फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे हो क्या कितना रायता फैला पड़ा है। और ये जो नागिन है, ये वाकई में नागिन कहलाने लायक है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये हर किसी का बुरा करती है और बुरा कर करके किसी का कुछ बुरा नहीं होता है। इसके दिमाग में एक जो इसने बैठा रखा है कि हम ये करेंगे इससे लोगों का बुरा होगा, लेकिन लोग इसके ही जरिए इंसान आगे बढ़ता है, उसे एक भगवान रास्ता दिखा देता है इसके जरिए। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं जाती है और कहती है। आज की वीडियो में अभी सवेरे की वीडियो आई थी, उसमें तो रो रो के दिखा रही थी, इमोशनल ड्रामा कर रही थी। कभी ये तुरंत बीमार हो जाती है, कभी ये रोने लगती है, कभी ये कुछ इसे इतनी इस पे आप लोग ये देखो कि जिसकी जवान लड़की खत्म हुई हो, वो कौन भला सीधा भी नहीं हो पाता। ये डांस कर करके दिखाती है, नाच नाच के दिखाती है। आप लोग इसके ब्लॉग देखते होंगे। और दूसरी बात, आज की सुबह के जब ये फंसती है तो ये गिरगिट की तरह आंसू बहाने लगती है, ठीक है। और आज की अभी ब्लॉग आया है, क्या कह रही है कि मैंने माता रानी से मांगी थी कि कोख चल जाए, माता रानी कोख चल गई है, माता रानी विनाश करते। ओ, तो ये तो सत्य की देवी हो रही है ना, यही तो सत्य की देवी है। तो माता रानी तो सब जो अच्छा करेगा उसका नहीं देखेगी, जो गलत करेगा उसकी जरूर सुनेगी माता रानी। तू गलत कर रही है, तू दूसरों को बुरा सोच रही है ना, तू बुरा सोच रही है और माता रानी तेरी सुनेगी। भगवान हमेशा अच्छा सच्चाई का इंसाफ करता है, कभी बुराई का इंसाफ नहीं करता है, ठीक है। उसके साथ पूनम के साथ खुद गलत किया है नागिन ने, और खुद माता रानी से कह रही है कि माता रानी इसकी कोख खराब हो जाए, इसका बच्चा गिर जाए इसका, है ऐसे सोच रहे। अरे शर्म कर, थोड़ी भी शर्म कर ले। अभी इतना उसके साथ बुरा करने के बाद में भी अभी तुझे तसल्ली नहीं मिली है क्या? अभी भी शांति नहीं मिली है। सबके साथ में करती है। मैंने कौन सा तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरा चैनल तूने स्ट्राइक में कर दिया। एक स्ट्राइक आने के बाद में पता है क्या होता है? चैनल कभी ग्रो नहीं कर सकता है। मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गाइस, मैंने दूसरा चैनल बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी में। तो आप लोग जाके सपोर्ट जरूर करना उस चैनल को, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। ये बाकी तो हमने इंतजाम कर दिया है। ये दो शायद हो सकता है कभी भी दे सकती है स्ट्राइक, बाकी ये दे नहीं पाएगी, क्योंकि ये अगर देने वाली देती, अब तक अगर मेरा चैनल आ रहा होता तो अब तक ये दे चुकी होती स्ट्राइक। बाकी की भगवान जाने क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। बाकी मेरे न्यू चैनल पर सपोर्ट करिए आप लोग, प्यार सपोर्ट अपना जरूर दिखाइए जैसे पहले देते थे। और ये कभी किसी की भली नहीं हो सकती है। इतना सब कुछ बोलने के बाद में आज ही करके, आज मैं तो दुश्मनों के खिलाफ बोलूं, बुरा नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं तो अच्छा ही बोलूंगी। अच्छा बोल रही है, ये है कि उसकी औलाद खराब हो जाए। तेरे कहने से, तू एक देवी है ना सच्ची, तो तेरे कहने से सबकी औलादें गिर जाएंगी, सबकी औलादें मर जाएंगी। तू बद्दुआ मांगती है ना दूसरों के लिए, वो बद्दुआ किसी और को नहीं लगती है, इस नांगन पे ही पड़ती है। गाइस, आप लोग खुद देख सकते हो और ये भी देख सकती है कि ये बद्दुआ किसी और पे नहीं पड़ती है। पहले किसी और के लिए बद्दुआ मांगती थी, एक औलाद थी उसके, एक लेट बेटा छोटा सा था, उस बेटे के लिए इन्होंने, इस नागिन ने बद्दुआ मांगी थी। उनका तो भगवान के पास है। और दुख दुगनी चाह, क्या कहावत एक कही जाती है, मुझे आ नहीं रही है। उसकी उनके बेटे की तो बहुत ही लंबी आयु करेगा भगवान। और उनका जो घर बसना था, बिगड़ रहा था, वो भी घर धीरे धीरे संभल रहा है, इंसान को समझ में आ रही है। लेकिन तू देख तेरे साथ में क्या हुआ। तेरी तो जवान बेटी चली गई, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तब माता रानी तेरी सुनती है, ये हकीकत है। तेरी ही सुनती है, मैं ये नहीं कहूंगी माता रानी किसी और की सुनती, माता रानी तेरी ही सुनती है। क्योंकि तू गलत किसी के लिए सोचती है तो भगवान माता रानी तेरी सुन के सोचती, माता रानी भी सोचती है कि ये दूसरों के साथ कितना गलत कर रही है, तो इसके साथ ही क्यों ना गलत किया जाए। माता रानी तेरे साथ ही गलत करती है। कहीं कहीं तू आज इस चीज़ में बीमार होती है, कहीं तू उस चीज़ में बीमार होती है, कहीं कुछ होता है। और सबसे बड़ा सबूत तो इतना बड़ा, जिसकी हंसती खेलती लड़की चली जाए जवान, उससे बड़ा बुरा क्या ही माता रानी किसी के साथ कर सकती हैं, बताओ। तो सबसे बुरा तो इसके ही साथ होता है, ये दूसरों का बुरा कर।
पूनम का चैनल इसने स्ट्राइक दे दी। कह रही थी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कह रही मैं इसे वो चलवाऊंगी, चैनल चलवाऊंगी। मतलब यही तो यूट्यूब की मालकिन है जो सबको चैनल चलवाएगी और सबके बंद करवाएगी चैनल। तो पूनम का तो चैनल चल रहा है। कह रही थी मैंने व्यूज भीख मांग मांग के व्यूज दिलवाए। अब तो कोई भीख नहीं मांगी है, अब तो कोई भीख नहीं मांगी, अब तो चल रहा है ना चैनल। कितना अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है ना, और चलेगा आगे। पूनम पूनम ने गलत नहीं किया, पूनम ने अच्छा किया है ना। जिसका एक चैनल जाने के बाद में दूसरा चैनल इंसान खड़ा नहीं कर पाता। उसने 2 दिन भी नहीं हुए, अभी चैनल गया भी नहीं है, 1 दिन बाकी है उसमें भी। और उससे पहले ही चैनल दूसरा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। और तुमने तुमने सबके साथ गलत किया है। और अब लोग तुम जो स्ट्राइक दे रही हो, अब तुम सतर्क हो जाओ। अब तुम्हारा ही चैनल जाने वाला है। लोग पक चुके हैं स्ट्राइक से, स्ट्राइक स्ट्राइक खेल के। किसी पे काला जादू करवाती हो, किसी को चैनल डिलीट करवाती हो, किसी का कुछ करवाती हो, तो इंसान छक चुके हैं तुमसे, हर तुम्हारी हरकतों से। और जब फंसती हो तो इमोशनल ड्रामे दिखाती हो। कहता हमारा कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका जवान लड़का है, बहू है, पति है, वो इंसान अकेला है। लेकिन वो कभी रिश्ते बना ही नहीं सकता। रिश्ते होते हुए भी ये रिश्ते रिश्ते तो भगवान बनाता है, बाकी निभाना हमें पड़ता है। ये नागिन कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है, अपनी औलाद की सगी नहीं हुई है, तो ये कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं इतना गलत नहीं बोलना चाह रही थी इसके बारे में, पर मुझे इस चीज़ अभी कि मैंने वीडियो देखी, इसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दी है, पूनम के चैनल पे स्ट्राइक दी, तब भी से शांत नहीं मिली। मतलब औलाद तक जा रही है उसकी, अंगली बंदी की। इतने कष्टों से उन्होंने इस चीज़ का सामना किया है, और इसको औलाद तक जा रही है ये। है शर्म कर, शर्म। तेरी तो चली गई औलाद, पर तेरी ये तू बदुआ दे रही है, तेरी दुआ लग रही है पूनम को। कभी कुछ नहीं होगा। तू माता रानी से मांग रही है कि इसकी औलाद छीन ले, और हम इतनी सारी ऑडियंस माता रानी से कृपा प्रार्थना करेंगे, माता रानी जल्दी जल्दी पूनम को जल्दी जल्दी और अच्छे से सब कुछ हो उसका। ठीक है, और सब कुछ अच्छे से होगा, सब कुछ, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, सारे साथ हैं सभी लोग। कुछ गलत नहीं होगा पूनम के साथ में, जो होना था वो हो गया है, अब गलत नहीं होगा। और देखना माता रानी किनकी सुनती है, तेरी सुनती है, हम लोगों की सुनती है, इतना देख लेना। पर मुझे यही चीज़ आज बहुत ही गंदी लगी, इतनी गंदी लगी ब्लॉग में। इसने कहा कि इसकी औलाद जैसे दी है भगवान ने, ऐसे छीन ले। शर्म लगनी चाहिए। तू किसी की औलाद किस किस की खाएगी औलाद? है किस किस की औलाद खाएगी? अपनी तो तू औलाद को औलाद समझती नहीं है, तभी तुझे औलाद का दर्द कैसे पता चले। पता नहीं तू भगवान ने कैसे औलाद तुझे दे दी है। तो औलाद औलाद देने लायक ही नहीं थी वैसे तो, सच बताऊं तो। गाइस, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे नए चैनल को जरूर सपोर्ट करना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूनम का सपोर्ट करते रहिए, साथ साथ में हमारा भी करते रहिए। बाय बाय।